नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में हुए 18वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद यहां तमाम पार्टियों के नेता तरह तरह के बयान देते हुए या यूं कहें एक दूसरे पर हमलावर होते हुए यहां पर दिखते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की यहां पर सरकार बनना भी लगभग मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का पाला जो है फिलहाल मजबूत है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में पप्पू यादव ने इस बार राजनीति में कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा परचम लहराया, जीत हासिल की पूर्णिया लोकसभा सीट से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव लड़े, उसको देकर कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कयास लगा रही थी कि पप्पू यादव यहां से हार जाएंगे। और ऐसे में तमाम विपक्ष उन पर हमलावर रहा और घेरने की कोशिशें करता रहा। इस बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मंच से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए। तो ऐसे में पप्पू यादव जो पूरी तरह से घिरे हुए थे, उसके बावजूद पप्पू यादव ने ज्यादा यहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाया। उसके बाद अपने आप को संभालते हुए यहाँ पर आरजेडी के साथ संबंध अच्छे बनाते हुए नजर आए। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव का यहाँ पर परिणाम आ जाता है, उसके बाद बिहार में इंडिया गठबंधन की हार पर पप्पू यादव यहाँ पर तेजस्वी यादव को घेरते हैं, तेजस्वी यादव को यहाँ पर इसका जिम्मेदार बताते हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर आ जाते हैं और ऐसे में तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारी सहयोगी आश्रुति से। आश्रुति, क्या लगता है कि जिस तरीके से बिहार में इंडिया गठबंधन की हार हुई है, तो उसका कारण जिस तरीके से पप्पू यादव बता रहे हैं तेजस्वी को, तो क्या तेजस्वी यादव इस हार का मुख्य कारण है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है बिहार में कहीं ना कहीं अगर इस बार इंडिया ब्लॉक की हार हुई है तो मुझे लगता है उसका मुख्य कारण तेजस्वी यादव नहीं है, कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण नीतीश कुमार है। अगर आप थोड़ा सा समीकरण पे गौर करें तो नीतीश कुमार का आप देखिए पलटना, सरकार से पलटना, भले ही अपनी पार्टी का उन्होंने गठबंधन कर लिया एनडीए के साथ, जेडीयू के साथ, जेडीयू का गठबंधन एनडीए के साथ कर लिया, लेकिन अब तब भी देखिए 12 सीटें नीतीश कुमार के खाते में गई है। तेजस्वी यादव पर इस बात का कहीं ना कहीं आरोप लगाना, मुझे लगता है ये आरोप हालांकि बेबुनियाद किस्म के साबित होते हैं। पप्पू यादव का एक आप देखिए वो जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो लगातार शुरुआत से हमेशा से जो उनकी चुनावी जनसभाएं थी, उनका प्रचार था, वो कांग्रेस के खाते में रहा, कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर दिया। पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतरे और वहां से आप देखिए पूर्णिया से जीत भी उन्होंने दर्ज कर ली। उसके बाद आप देखिए जिस प्रकार से वो एक तरह से लगातार उन्होंने आप देखिए जीत दर्ज करने के बाद वो पूर्णिया में हॉस्पिटल गए, वहां जाके उन्होंने पूरी वो व्यवस्था देखी, सब देखा। तो मुझे लगता है पप्पू यादव की जीत जो थी वो जीत कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, तेजस्वी यादव के लिए नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो बिहार का समीकरण बदला है, वो बिहार का समीकरण ना तेजस्वी यादव की वजह से बदला है, ना पप्पू यादव की वजह से बदला है। वो तेजस्वी यादव उसमें जो पूरी की पूरी भूमिका थी वो नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार ने पलटी सरकार, और सरकार पलटने के बाद गठबंधन करने के बाद एनडीए के साथ आरजेडी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि आरजेडी को कहीं ना कहीं इस बात के एक भूमिका आरजेडी ने बना रखी थी। वो भूमिका इस प्रकार की थी कि नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के साथ कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन करते दिखाई देंगे, इंडिया ब्लॉक में गठबंधन रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें इंडिया ब्लॉक में आप देखिए नीतीश को अगर वो वर्चस्व नहीं मिला तो उसका कारण ये था क्योंकि नीतीश कुमार सीधा प्रधानमंत्री पद की आप देखिए कहीं ना कहीं मांग कर रहे थे। लेकिन हम बात पप्पू यादव की करें तो पप्पू यादव जो तेजस्वी यादव पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप देखे कहीं ना कहीं बेबुनियाद आने वाले समय में साबित हो सकते हैं। जी, तो आरोप बेबुनियाद साबित हो सकते हैं। तो पप्पू यादव जिस तरीके से आरोप तेजस्वी पे लगा रहे हैं, तो उस आरोप को तेजस्वी पे ना लगाकर नीतीश कुमार पर अगर लगाएं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मुद्दा जो है बनता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आश्रुति ने बताया कि यहाँ पर हर लोकसभा चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में यहाँ पर पलटी मारी है, पाला बदलते हुए नजर आए, पलटू राम भी उन्हें कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरीके की यहाँ पर उपाधि उनको दी जाती है राजनीतिक गलियारों में। तो उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि पूरा बिहार में जो समीकरण बदला है या बिगड़ा है, तो उसका मुख्य कारण यहाँ पर नीतीश कुमार है। तो अगर बात करें नीतीश कुमार जिस तरीके से यहाँ पर सीएम पद पर अभी विराजमान है आश्रुति, और उसके बाद यहाँ पर एनडीए में यहाँ पर बड़े पद की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर एनडीए से यहाँ पर बड़ा पद नहीं मिला तो क्या नीतीश कुमार यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी दबाव बना रही है उसके बाद यहाँ पर सीएम पद छोड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, एनडीए में उन्हें पद चाहिए, इस बार उन्हें केंद्र में पद चाहिए। सीधा मुद्दा यह है कि एनडीए की सरकार आएगी तो नीतीश कुमार अपना बयान स्पष्ट कर चुके हैं कि मुझे केंद्र में आप पद दें। आप देखिए वो गृह मंत्रालय के पद की कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से गृह मंत्रालय का पद देना मुझे लगता है नीतीश को बेहद मुश्किल रहेगा, क्योंकि अमित शाह पर जो प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी का जो भरोसा बना हुआ है, वो भरोसा मुझे नहीं लगता अमित शाह नीतीश कुमार पर गृह मंत्रालय के पद के तौर पर कहीं ना कहीं कर पाएंगे। अगर आप देखें उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया, मंत्रालय अगर उनको नहीं सौंपे गए, तो
बिहार में वो मुख्यमंत्री तो जरूर बने रहेंगे, लेकिन वो एनडीए की सरकार को आने वाले समय में धोखा दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात की आप देखें, इस बात पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी मोहर लगा चुके हैं कि उनको यानी नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ा पद कहीं ना कहीं इस बार चाहिए। हालांकि वो तो आप देखें प्रधानमंत्री पद के लिए लगातार इस चुनावी रेस में आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री के सपने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चूर चूर कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और अब उन्हें केंद्र में पद चाहिए। केंद्र में उन्हें पद इसीलिए चाहिए ताकि वो एक रेस में बने रहे। 2029 के लिए भी प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो नियुक्त करा जाए। अगर उन्हें नहीं मिलता मंत्री पद तो बिहार में वो मुख्यमंत्री तो भले ही रहेंगे, लेकिन वो गठबंधन आने वाले समय में जरूर तोड़ देंगे। जी, तो गठबंधन तोड़ देंगे यहाँ पर नीतीश कुमार, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो आश्रुति, जिस तरीके से अगर पप्पू यादव पर वापस आ जाते हैं, पप्पू यादव की बात ले ली जाए तो यहाँ पर पप्पू यादव जिस तरीके से 5वीं बार यहाँ पर पूर्णिया से यहाँ पर बिहार में लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर जीत उनको हासिल हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष अभी भी उन पर हमलावर है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है क्या पप्पू यादव की जीत से, या यूं कहें पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन के यहाँ पर साथ चुनाव लड़ा, या यूं कहें कांग्रेस के सपोर्ट से चुनाव लड़ा, तो उस वजह से नीतीश कुमार यहाँ पर अपना यहाँ पर गुस्सा निकालते हुए दिख रहे हैं, या तेजस्वी यादव अपना गुस्सा निकालते हुए पप्पू यादव पर दिख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पप्पू यादव का जो टिकट काटा गया कांग्रेस की ओर से, वो कहीं ना कहीं एक रणनीति के तौर पर काटा गया था। और पप्पू यादव को किसी ने मना नहीं करा था कि आप निर्दलीय चुनावी मैदान में मत उतरिए। वो उतरे और उन्होंने जीत भी दर्ज की, क्योंकि उनको इस बात का कहीं ना कहीं विश्वास था कि जनता जो है पूर्णिया की वो उनको ही जिताएगी। अब आप देखें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को जिस तरह का झटका लगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं उस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, पप्पू यादव का टिकट काट के दूसरे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। तो मुझे लगता है पप्पू यादव ने सीधा जवाब दिया, लेकिन इससे नीतीश की नाराजगी या तेजस्वी की नाराजगी नहीं जोड़ी जा सकती। कहीं ना कहीं जो पप्पू यादव की जीत दर्ज हुई है, उससे कांग्रेस की नाराजगी अगर आप जोड़े तो ये कहीं ना कहीं वाजिब साबित होगा। और बिहार में आप देखिए, बिहार का जो समीकरण है वो बीजेपी या कांग्रेस से नहीं चलता है, वो जेडीयू और आरजेडी के पक्ष में ज्यादा चलता है। और सबसे बड़ी बात निर्दलीय, इस बार आप देखिए बहुत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। सिवान की बात करें, हिना शाहब उतरी, पूर्णिया से आप देखिए पप्पू यादव उतरे। लेकिन पप्पू यादव की चर्चा ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि पप्पू यादव का टिकट कांग्रेस ने काटा, और उसके बाद भी पप्पू यादव लगातार कांग्रेस को अपना समर्थन देते रहे। अगर वो ना देते, अगर वो निर्दलीय ही आप देखे कहीं ना कहीं अपने चुनाव चिन्ह पे लगातार लड़ते, तो एक मुद्दा जो था वो अलग बन सकता था। लेकिन पप्पू यादव की जीत से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, ना कि किसी और दल को। आश्रुति, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ नीतीश कुमार पलटी मारते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में तमाम देखे गए हैं, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद मिल सकता है और बड़े ऑफर यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार यहाँ पर पाला बदल लेंगे। और अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की बात ले लें, टीडीपी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी यहाँ पर सीटें हासिल करी हैं। तो देखा जाए तो दोनों ही अगर नेता यहाँ पर पाला बदल देते हैं तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर कितना मजबूत हो सकता है, या एनडीए गठबंधन के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हो सकती है सरकार बनाने को लेकर? देखिए, सरकार बनाने को लेकर इंडिया ब्लॉक की जो मुश्किलें हैं वो आसान होंगी। एनडीए की मुश्किलें आप देखें कहीं ना कहीं वाजिब है कि बहुत मुश्किल हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेस में अभी एनडीए बनी हुई है वो रेस में कहीं ना कहीं पीछे आ जाएगी। और डर एनडीए गठबंधन को यही है कि नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल लेंगे। अगर नीतीश पाला बदलते हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी पाला बदलेंगे। 2018 में आप देखें चंद्रबाबू नायडू विपक्षी गठबंधन के साथ ही थे। इस बार अगर वो एनडीए के साथ आए तो कहीं ना कहीं आप देखें, आप तो चुनाव के तौर पर या फिर एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर इस बार उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है बिहार का समीकरण जो बदलेगा उसमें नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका होगी। वहीं केंद्र में जो समीकरण बदलेगा उसमें भी नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि आप देखें मतगणना हो चुकी है, सब हो चुका है, बस अब शपथ लेने का जो समय है वो बचा है। अगर आप देखें नरेंद्र मोदी शपथ ले लेते हैं तो उसके बाद सरकार तो बन जाएगी, लेकिन ये सरकार आने वाले 6 महीने 8 महीने में गिर ना जाए, इसके लिए नीतीश कुमार को एक बड़ा पद कहीं ना कहीं केंद्र में सौंपना होगा। जी, तो सरकार गिराने की पूरी यहाँ पर तमाम कोशिशें करते हुए नीतीश कुमार जैसे पहले नजर आ रहे थे आगे भी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो खफा है इस बात को लेकर कि उन्हें गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जैसे पद यहाँ पर मिले नहीं हैं एनडीए की तरफ से। तो देखा जाए तो पप्पू यादव ने जिस तरीके से तेजस्वी पर हमला किया था यहाँ पर बिहार की स्थिति को लेकर, अगर देखा जाए तो उसका कारण पप्पू यादव की जो बात थी उसका कारण तेजस्वी यादव नहीं थे। तेजस्वी यादव ना होके यहाँ पर नीतीश कुमार यहाँ पर कारण थे, क्योंकि बिहार की राजनीति में जितने तमाम उलटफेर यहाँ पर इस बार की राजनीति में हुए हैं, तो देखा जाए तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक मुख्य कारण है जो बिहार में यहाँ पर पलटियां जो मारते हुए वो अक्सर नजर आए हैं। तो ऐसे में देखा जाए अब आने वाले समय में क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पद जिस तरीके से मांगते हुए नीतीश कुमार एनडीए से नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी क्या सरकार गिराते हुए आगे नजर आएंगे, ये तो खैर अब वक्त ही बताएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।